हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जो भी दोस्त AKTU से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक लेटरल एंट्री में, तो आप सभी की जो 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो आज आ जाएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे के बाद आप सभी का जो सीट अलॉटमेंट है 4th राउंड का वो आ जाएगा। आप सभी का 1 सितंबर मतलब कि कल से जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आप सभी की स्टार्ट हो जाएगी। आप कॉलेज में जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, वहाँ पे जो भी पेमेंट बची हुई है 20,000 12,000 माइनस करके वो आप पेमेंट जमा करेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो अंत तक आप सभी बने रहेगा जिससे कि कोई भी डाउट आप सभी के मन में जो भी हो वो क्लियर हो सके। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है वीडियो खत्म होने के बाद भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लगेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं IIT KNIT सुल्तानपुर, IIT लखनऊ या फिर BIT झांसी या फिर REC किसी भी कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लगभग सारे सेम लगते हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स का केवल अंतर होता है कि क्या क्या चेंज होते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स सारे सेम होते हैं। और पेमेंट मेथड का थोड़ा सा इशू होता है, सारी जगह अलग अलग होता है। कहीं की केवल DD लेते हैं, कहीं की ऑनलाइन पेमेंट्स पे लेते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक कॉलेज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे AKTU के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपसे के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप सभी के सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 2 फोटो। ठीक, किसी भी अगर आप पोर्टल पे जाएंगे किसी कॉलेज के, तो वहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि 2 फोटो लिखा गया है। ठीक है, तो 2 फोटो नहीं, कम से कम आप 4-5 फोटो रख के ले जाइएगा, कब कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए आप सभी एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फिर आप सभी का बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड। जो भी आप सभी ने CUT का एंट्रेंस एग्जाम जब दिया था तो वहाँ पर एडमिट कार्ड आप सभी का आया था। एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करके आपकी रखे होंगे, आप सभी ने उसको सुरक्षित रखा होगा, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके कम से कम 2 कॉपी आप ज़रूर लेके जाएंगे जब भी आप एडमिशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। फिर क्या लेके जाना है, स्कोर कार्ड कौन सा, CUT का स्कोर कार्ड, आप सभी को कितना नंबर मिला था, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना नंबर मिला था, एक उसकी 2 कॉपी लेके आप सभी को जानी है। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर, आप सभी को जो सीट अलॉट हुआ है आपने उसको फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद आप सभी को सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया था, वो आप डाउनलोड करके उसकी कॉपी लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंफर्मेशन फीस डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, आपने 20,000 जमा किया, उसकी रिसिप्ट भी आप सभी को लेके जानी है। ठीक है, जब आपने फ्रीज किया, फ्रीज करते समय आप 20,000 जमा करेंगे, या फिर अगर आप SC/ST कैटेगरी से होंगे तो आप 12,000 जमा किए होंगे, तो उसको आप लेके जाएंगे डाउनलोड करके। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अगर आपने बीटेक डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट अगर आप सभी की आई हुई है, और अगर आप सभी की डिप्लोमा की मार्कशीट नहीं आई है तो आप अंडरटेकिंग लेके जाएंगे। अंडरटेकिंग आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को उसका लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन करके वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं AKTU के लिए जो भी अंडरटेकिंग आप सभी को लेके जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सभी ने BSc किया है तो आप BSc की मार्कशीट लेके जाएंगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा की, BSc वाले BSc की मार्कशीट लेके जाएंगे। फिर आप सभी को क्या लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र, फिर इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और ओरिजिनल आधार भी लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल आधार भी लेके जाना है। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब TC आप सभी को लेके जाना है। आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा वाले कॉलेज से आप जाके अपनी TC निकलवा सकते हैं। ठीक है, फिर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप सभी ने गैप लिया है, जैसे मान लीजिए आपने 2023 में पास आउट हुए हैं और आप अभी 2024 में लेने जा रहे हैं, तो 1 साल का गैप है, आपने 1 साल में क्या किया, तो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बनेगा, आपका तहसील से बन जाता है। ठीक है, तो आप उसको बना सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, आप जाएंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर चले जाएंगे CMO के पास, वहाँ से आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, CC जिसको बोलते हैं, ये भी आप सभी को कॉलेज से मिल जाएगा। आप जाएंगे कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएंगे। और क्या लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस। ठीक है, फीस आप सभी को लेके जानी, बिना फीस के आप सभी का एडमिशन नहीं होगा। फीस आप सभी को, आप कॉलेज में जाएंगे, देखिए आप सभी का 1 से लेकर 4 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप 1 तारीख को चले जाइए, वहाँ पर स्लिप लगी रहती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेके जाने हैं जमा करने के लिए।
ठीक है। तो आप जाके उसको देख के या फिर कोई अगर हो वहाँ का, आप उससे मंगवा लीजिए वो लिस्ट को, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे लिखा होगा डीडी या फिर आपसे को ऑनलाइन बैंकिंग। वैसे ऑनलाइन बैंकिंग सब जगह चल जाता है, लेकिन सारे लोग ऑनलाइन बैंकिंग नहीं चलाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। डीडी चल जाती है, डीडी आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। किस नाम से डीडी बनती है ये अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर बीआईटी झांसी के लिए बात करते हैं तो डायरेक्टर बीआईटी झांसी टू बीआईटी झांसी करके आप सभी को डीडी बनवानी पड़ती है। ऐसे आईआईटी लखनऊ के लिए भी है, ठीक है। अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग नाम से डीडी बनेगी। जितने की डीडी देखिए, अगर हर एक कॉलेज की अलग अलग फीस है। आईआईटी की बात करते हैं तो अलग फीस है, केएनआईटी की बात करते हैं तो अलग फीस है, और बीआईटी की बात करते हैं तो अलग फीस है, ठीक है। सब कॉलेज की अलग अलग फीस है। तो जितनी फीस है उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे अलग अलग कॉलेज की। तो उसमें से जितना आपने फ्रीज करते टाइम दे दिया है, मतलब फ्रीज करते टाइम जितना पेमेंट आपने किया, उस पूरी फीस में से आप उतना पेमेंट माइनस करके बाकी बचे पेमेंट की आप डीडी बनवा कर लेके जाएंगे कॉलेज में, ठीक है। अगर फिर भी आप सभी को कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर कॉलेज के बारे में डिटेल चाहिए तो आप सभी के पास 4 दिन का है। आप कल मॉर्निंग में चले जाइए कॉलेज में, जो भी कॉलेज आप सभी को अलॉट हुआ, वहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, फीस पेमेंट मेथड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि किस फॉर्म में पेमेंट होगा, वहाँ पे डीडी बनेगी या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू होगा। तो आप वहाँ पे जाके इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, जिससे आप सभी को आसानी होगी, पैसा आप सभी का बर्बाद नहीं होगा। वैसे अगर आप डीडी बनवाते तो डीडी आप सभी को वापस भेजो हो जाती है, अगर वहाँ पे कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं होता है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी ठीक है, तो आप लोग कल ज़रूर चले जाइएगा अपने कॉलेज में, ठीक है। जहाँ भी आप सभी को कॉलेज अलॉट हुआ है जल्दी से जल्दी पहुँचने की आप कोशिश कीजिएगा, और जितना जल्दी हो सके आप अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। और जिन दोस्तों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उनके लिए स्पॉट राउंड अगर होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर अगर आप करना चाहें किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप 1 साल वेट कीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर आप सही फॉर्म फिल करके अच्छे मार्क्स के साथ और अपने मन चाहे ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।